जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया है कि आई हैव नॉट रेज्ड माई किड्स रियली वेल द वे आई शुड डू। मतलब नॉट 100%, वो मेरे खुद के लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि क्या हुआ संगत जी कि मैं वैसे ज़्यादा बच्चों को मतलब दूसरे पेरेंट्स के कंपैरेटिवली काम कहती हूँ, बट उतना नहीं कहती जितना मुझे लगता है कि हम लोगों को बोला जाता था जब हम लोग छोटे थे। बट क्योंकि अभी पढ़ाई का बर्डन होता है तो ज़्यादा नहीं कहते। बट उससे क्या हुआ है कि बच्चों को इतना पैम्पर करने से मुझे ऐसा लगा है कि बच्चे ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर वो कभी कभी कुछ आपके लिए कर दें जैसे पेरेंट के लिए, तो उनको लगता है कि दे डिड रियली वेरी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं आता है। तो मतलब बच्चों को ये समझाने में कि दिस इज़ नॉट यू आर डूइंग सम फेवर टू योर पेरेंट्स, यू दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बोलना, ये समझाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसी बातें हमें समझानी पड़ रही है। मतलब कि बच्चों को पैम्पर करने के चक्कर में, पैम्पर नहीं और मतलब प्यार करने के, अंधा प्यार करने के चक्कर में ये सब चीज़ें सही नहीं करी हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव ना होकर के वो फेवर का भाव आ गया बच्चों में। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुद की गलती थी। और हालाँकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है दूसरे पेरेंट्स के साथ, अगर जैसे थोड़ा मैं कंपेयर, हालाँकि गुरुजी मना करते हैं, बट क्योंकि बच्चे कंपेयर करते हैं, मैं तो अपने आप को रोक सकती हूँ बट बच्चों को नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको लगता है कि मम्मा मेरे को कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, दूसरे तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हैं। तो उनको समझाना बहुत आवश्यक है। और मैं ये देखती हूँ कि मैं अब जैसे देखती हूँ, मैंने बच्चों को थोड़ा सिखाया है काम, और तो वो उनके लिए अच्छा है। दे हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, तो दैट इज़ रियली वेरी गुड। और मतलब एक एक बैलेंस में होनी चाहिए हर चीज़, मुझे ऐसा लगा। जैसे मैं आजकल अपनी बेटी का बाथरूम शेयर करती हूँ, मैं एक अपनी एग्जांपल देती हूँ। तो हम लोग जैसे लॉन्ड्री रख देते हैं वहाँ पे, तो मैं मेरी बेटी को जैसे ना, लाइक बच्चे हैं, टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इट इज़ नॉट डर्टी, इट इज़ जस्ट लाइक यूज्ड लॉन्ड्री, दैट्स इट। तो जस्ट डू इट। तो एक दो बार उसने शुरू में थोड़ा आनाकानी करी, तो मैंने उसको समझाया कि देखो व्हाट मम्मा इज़ डूइंग, आप तो सिर्फ लॉन्ड्री ऊपर से नीचे ला रहे हो, मम्मा तो पूरा लॉन्ड्री कर रही है ना, आपको पूरा रेडी करके दे रही है। तो एक दिन मैंने उससे करवा दिया, तो ऐसे थोड़ा कराना मुझे लगा उसके लिए अच्छा है। उसके बाद से फिर वो लाती है, करती है, तो शी नेवर कंप्लेन्स। वो शुरू में 1-2 बार किया, तो इससे यही रियलाइज़ हुआ कि अ, बच्चों को थोड़ा-सा हमें बैलेंस में रखना चाहिए। ओवर कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना पैम्परिंग ओवर होनी चाहिए और ना ही काम ओवर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास अपनी पढ़ाई की भी ज़िम्मेदारी है और वो दैट कम्स फर्स्ट। और बेसिक्स जो हैं लाइफ के, वो भी इम्पॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग अ ह्यूमन। तो सब कुछ बैलेंस में ही अच्छा रहता है। तो यही गुरु जी महाराज की कृपा है कि वो ऐसे धीरे धीरे सीख मुझे देते रहते हैं, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ, और उनको गुरु जी महाराज मुझे आइडियाज़ भी देते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ताकि सब कुछ अच्छे से चले। तो शुक्राना है मालिक का, सदा अपने चरणों में रखें, और हम जीवन यूं ही अपना सुंदर और सुखद बनाते रहें उनके मार्गदर्शन में। सब बच्चों का मार्गदर्शन हो, हमारे पेरेंट्स का भी मार्गदर्शन हो, सब पर कृपा बना रखे प्रभु। भूलों के लिए क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।